नमस्कार। एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 3 दिन तक भारत में रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तो चले गए, लेकिन दिल्ली की राजनीति में अब ओबामा का जिक्र शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी ने सुबह अखबारों में इश्तिहार दिया, तो बाद में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने कह दिया कि ओबामा के आने से देश उड़ान भर रहा है और दिल्ली को भी साथ में उड़ान भरनी चाहिए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ओबामा के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी? पहले रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। आज ओबामा जी आए, सारा हिंदुस्तान उड़ रहा है ना, सारा हिंदुस्तान उड़ रहा है। देश से ओबामा की विदाई से पहले ही दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने ओबामा का नाम उछाल दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि अगर इस उड़ान के साथ दिल्ली नहीं जुड़ी, यानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम ऐसी दिल्ली भी चाहते हैं जो सारे देश की उड़ान के साथ उड़े। आज ओबामा जी आए, सारा हिंदुस्तान उड़ रहा है ना, सारा हिंदुस्तान उड़ रहा है और दुनिया का नंबर 1 देश दिखने लग गया है। दिल्ली अगर उस उड़ान के साथ ना जुड़ी, उस उड़ान के साथ, तो कटी कटी दिखेगी, खटी खटी दिखेगी, भटकी भटकी दिखेगी, गुमराह दिखेगी, तनाव में दिखेगी, परेशान दिखेगी, मांगती रह जाएगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार छापकर ओबामा के नाम पर डंका बजाना शुरू कर दिया था। बढ़ाई दुनिया में देश की शान, चलो चलें मोदी के साथ। दिल्ली में अखबारों से लेकर चुनाव प्रचार के भाषणों में ओबामा समा चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि चूंकि किरण बेदी के पास दिल्ली के मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो ओबामा का नाम ले रही हैं। ओबामा का नाम क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है किरण बेदी को? क्योंकि उनके पास दिल्ली के मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ सब्सटेंस नहीं है। वो उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये उनकी सोच होगी। मैं एक भारतीय जैसे बोल रही हूँ, एक नागरिक भी बोल रही हूँ। मुझे बड़ा गर्व है मेरे देश पर और मेरे नेतृत्व पर कि वो ओबामा जी को लाए, जो कभी भी पहले संभव नहीं था। आम आदमी पार्टी के हमले पर बीजेपी अपने सीएम उम्मीदवार के बचाव में उतर गई है। ओबामा जी का दौरा एक राजनीतिक दौरा था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सफल नेतृत्व का परिचय है। तो मेरे नेता की सफलता के बारे में अगर उसमें से ओबामा जी जुड़, उसमें कहने में तो कोई आपत्ति नहीं है। किरण बेदी ने शुरुआत कर दी है और 4 दिन बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी होने जा रही हैं। 31 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली, 1 फरवरी को द्वारका, 3 फरवरी को रोहिणी और 4 फरवरी को दक्षिणी दिल्ली में मोदी प्रचार करेंगे। ऐसा अनुमान है कि मोदी के प्रचार में भी ओबामा का जिक्र हो सकता है। नौजवान को रोजगार मिलना। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी दिल्ली चुनाव में ओबामा का इस्तेमाल कर रही है? एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री जी पीआर कर रहे हैं, अपना पर्सनल पीआर कर रहे हैं, मगर कॉन्क्रीट एक काम नहीं हुआ है। रियलिटी ये है और जनता ये पूछ रही है कि बातें कब बंद होंगी, काम कब शुरू होगा। जी, तो बड़ी बहस में आज जो सवाल हम उठा रहे हैं, एक नजर जरा उस पर डाल लेते हैं। क्या ओबामा के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी? ये बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द आज हम बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही कुछ और सवाल जिन पर हम नजर डालेंगे। क्या ओबामा के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी? ये एक सवाल होगा जिस पर हम बात करेंगे। और कामयाबी को क्यों ना भुनाए बीजेपी, ये एक और पहलू होगा इस चर्चा का। साथ ही तीसरा सवाल जिस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या ओबामा के दौरे का दिल्ली चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके से ओबामा को लेकर एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पूरा शुरू हो गया है सियासी दलों में। आइए जल्दी से जरा खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है, कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ नेता जुड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आलोक शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहला सवाल लेकिन संबित आपसे ही है, अब ओबामा के नाम पर दिल्ली चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है क्या बीजेपी? क्यों, ऐसा तो मुझे लगा नहीं। आज किरण बेदी जी ने बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट दिया है।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूरी देश में एक ओबामा जी को आने से, ओबामा जी के वक्तव्य से एक लहर है, तो हमें भी चाहिए, दिल्ली को भी चाहिए कि उसमें वो शामिल हो। अर्थात इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, अगर स्मार्ट सिटी की बात विशाखापट्टनम में हो रही है तो दिल्ली में क्यों ना हो? चुनावी तो इसमें भाषण कोई में कौन सी नाम बुराई है? लेना इसमें आपको लगता रोडमैप कहाँ ठीक से है? आ जाता है? इसमें हम ओबामा के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूरा प्रश्न कहाँ से आ जाता है? तो स्वाभाविक रूप से एक जी जनरल संबित, विषय जो कि स्टूडियो पूरा से सवाल आ रहा है कि चुनावी भाषण में इस तरीके से बराक ओबामा का नाम लेना, क्या ये नैतिकता के स्तर पर आपको ठीक लगता है संबित पात्रा? नहीं, आप ये बताइए कि बराक ओबामा जी को यूनाइटेड नेशन ने प्रतिबंध लगा रखा है कि इनके ऊपर नाम नहीं लेना है? कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है जो कि दाऊद इब्राहिम का नाम लेती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी भी है जो हाफिज सईद को श्री हाफिज सईद कहती है। उनसे आप सवाल पूछिए ना कि प्रतिबंधित लोगों से श्री हाफिज सईद करके बुलाना उचित है कि नहीं। बराक ओबामा एक सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट हैं, वो हिंदुस्तान में मौजूद थे जब हमारे नेत्री किरण बेदी जी ने उनका नाम लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? बराक ओबामा मतलब आप ये बात मान रहे हैं ना? आप ये कह रहे हैं कि इसमें क्या हर्ज है? हाँ, ओबामा आए तो हम उसका प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव में हम ओबामा का नाम ले रहे हैं, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने इतना कहा कि किरण बेदी जी ने आज ओबामा जी के नाम को लिया है, अच्छी तरीके से लिया है, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है। नाम लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आज इस दोस्ती की चर्चा हो रही है। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के यहाँ ओबामा जी का ही नाम लेके चुनाव लड़ना चाहेंगे। हमारे पास वो तमाम मुद्दे मौजूद हैं जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहेंगे। आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। आलोक शर्मा जी, फिर ये हंगामा क्यों बढ़ पाया? पूरे विश्व में करीब आ रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि वो ओबामा जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी साफगोई से स्वीकार भी किया है कि आप दूसरे लोगों से बात कीजिए ना, प्रश्न कीजिए कि वो उन लोगों के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं, हम तो ठीक आदमी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो मैं समझता हूं बीजेपी के प्रवक्ता ने पूरी तरह से दे दिया है। दूसरी तरह से उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही है कि वो बात हो रही है। आज हम भी तो, कांग्रेस भी यही पूछ रही है कि बात का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आप पहले मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, फिर मोदी जी की रैली फ्लॉप होती है, फिर आप किरण बेदी जी को ले आते हैं, किरण बेदी जी का कहीं असर नहीं दिखता है क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल है, उनकी स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं कि जब भी वो कुछ बोलती हैं, कभी वो 5P की बात कर रही हैं, कभी 10P की बात कर रही हैं, उनकी बात में कहीं कोई सब्सटेंस होता ही नहीं। सवाल मेरा आपसे ये भी है कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया वो भी तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में ओबामा के भाषण का इस्तेमाल आप अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि मोदी जी जवाब दे कि क्या वो मोहन भागवत और वीएचपी से कहेंगे कि वो धर्मांतरण और घर वापसी पर रोक लगाए, तो आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए वो मुद्दा हमारा नहीं है, वो धर्मांतरण का और घर वापसी का मुद्दा तो बीजेपी का है। बीजेपी ने तमाम चैनलों पर आकर कहा है कि धर्म वापसी होनी चाहिए और तमाम आरएसएस और उसके जो विंग्स हैं उन्होंने कहा है घर वापसी होनी चाहिए। अगर उस पर प्रश्न पूछा जाए तो कहीं गलत नहीं है। हमने देखिए ओबामा जी ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है, हमने केवल ये कहा है कि बीजेपी उस पर उत्तर दे। हमने दिल्ली के चुनाव को उससे नहीं जोड़ा है। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, ना वो चुनाव प्रभारी हैं यहाँ के, ना यहाँ के इंचार्ज हैं, ना वो सीएम कैंडिडेट हैं। सीएम कैंडिडेट अगर इस तरह की बात करती है जी, लेकिन देखिए दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए आज कालका जी में पहुंचे थे राहुल गांधी और बाद में जब मीडिया के सामने आए तो कहने लगे कि हमारे देश के पीएम जो है वो सिर्फ पीआर कर रहे हैं। अब वो तो दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे और किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कह दी कि प्रचार कर रहे हैं, निजी प्रचार कर रहे हैं, दुनिया के सामने अपना पीआर कर रहे हैं। नहीं, मैं पूरी तरह से कहता हूं, मैं उनकी बात से पूरी तरह से उनके साथ स्टैंड करता हूं कि मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है। जिस भी तरह का प्रश्न आया उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपना व्यक्तिगत पीआर केवल किया जा रहा है। दिल्ली में 8 महीने में आपने क्या किया वो क्यों नहीं बता रहे हैं आप? 3 मेयर आपके हैं पिछले 8 वर्षों से, आप उनका फोटो लगाकर कॉर्पोरेशन के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप कहते हैं संबित पात्रा के पास चलते हैं। संबित, जवाब दीजिए, मुद्दे कहां चले गए? पहले नरेंद्र मोदी, उसके बाद किरण बेदी और अब विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं लीजिए अब आप ओबामा को आगे कर रहे हैं। देखिए रोमाना जी, आज हम बहुत खुश हैं। आप खुशी में खलल मत डालिए। 2 कारणों से खुश है। एक तो हिंदुस्तान और अमेरिका जो कि विश्व के 2 बड़े लोकतंत्र हैं वो इतने करीबी मित्र बने हैं। दूसरी खुशी का कारण है कि आज राहुल गांधी स्वयं उतरे हैं चुनाव मैदान में दिल्ली में। आप ऐसी खुशी के मौके पर इस प्रकार का खलल डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, बताइए। आप मुद्दे की बात कीजिए ना रोमाना जी ने आपने प्रश्न किया है कि दिल्ली का कौन सा मुद्दा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? 8 महीने में आपके मैनिफेस्टो में क्या होगा कि हमने क्या कर दिया है? बोल रहा है
रोमाना जी, ये तो रोमाना जी की आवाज नहीं है। संबित आपको पता है किसकी आवाज है? आप ज्यादा आप शब्दों के बाजीगर ना बने, आप मुद्दे पर आए। आप बताइए, क्या राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो दिल्ली के नहीं उठाए हैं? शांत हो जाइए ना प्लीज। देखिए आलोक जी जवाब शांत देते हैं। शांत जी हाँ शांत हो जाइए। खैर राहुल जी को भूल जाते हैं ना, राहुल जी क्या करेंगे? आप भी टेंशन में है क्योंकि राहुल गांधी उतर गए हैं। इस तरह की डिबेट होती है, इस तरह के व्यक्तिगत अगर वो आरोप लगाएंगे तो आपत्ति होगी। ज्यादा राहुल जी के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, मगर आप देखिए एक व्यक्ति को लेकर इस तरह से हिट करेंगे तो सुबह से शाम तक आप मोदी अगर करेंगे। मैं 2002 के दंगों का इस्तेमाल शुरू कर दूंगा, मोदी जी को अटैक करेंगे, मैं भी सुबह से शाम तक राहुल गांधी करूंगा। राहुल गांधी आपके नेता नहीं, हटा दीजिए उनको, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। संबित पात्रा, मैं आप दोनों को रोकना चाहती हूँ। क्यों समझाना है? सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी भी सवाल का बीजेपी सीधा जवाब ही नहीं कर रहे हैं। मैंने 4 बार राहुल गांधी बताइए ना, दिल्ली में अगर सरकार मेरा क्या जा रहा है? कैसे हो जाएगी? दिल्ली फटी कैसे हो जाएगी? जो किरण बेदी जी ने कहा है कि दिल्ली परेशान हो जाएगी, कैसे परेशान हो जाएगी अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो? क्या आप डांट रहे हैं दिल्ली के लोगों को? बोलने दीजिए आलोक जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी अभय जी। आलोक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जी आलोक जी, कुल मिलाकर इस वक्त स्थिति क्या लग रही है? क्या एक दल की वजह की तरफ से कोशिश नजर आ रही है यहाँ पर ओबामा के नाम को भुनाने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना इरादा तभी साफ कर दिया था जबकि ओबामा के दौरे के लिए सरकारी जमीन बनाई जा रही थी। भाजपा के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि ओबामा के आने से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ होगा। कम से कम मैं उन शब्दों को नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन उस वक्तव्य का आशय ये था। और उस वक्त मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ था कि ओबामा के आने से भाजपा को चुनावी लाभ कैसे हो सकता है, लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली देखिए राजधानी है, यहाँ पर ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि कॉस्मोपॉलिटन किस्म के हैं, जो कि विदेश नीति पर ध्यान देते हैं। उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही पढ़ा लिखा है। तो ऐसे में अगर भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली कोई घटना सरकार कर रही है और सरकार उसमें अपना योगदान दिखाना चाहती है, तो इससे भाजपा को लग सकता है कि इससे हमें लाभ होगा। लेकिन मुख्यतः ये इस चुनाव का एजेंडा पिछले 3 महीने में धीरे धीरे करके सेट हो चुका है। ओबामा वगैरह के आने से उसमें बदलाव ज्यादा होने वाला नहीं। की तरफ से हमारे साथ मौजूद है जर्नैल सिंह जी। स्टूडियो में ये कहा जा रहा है कि ठीक है, बीजेपी को ये लग रहा है कि उनकी उपलब्धि है, अगर उपलब्धि और कामयाबी और वो जनता के बीच में लेकर जाना चाहती है तो फिर आम आदमी पार्टी इस पर सवाल क्यों उठा रही है? जर्नैल सिंह साहब, देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये देश की कूटनीति है या देश की राजनीति कर रहे हैं। और अभी पहले इन लोगों को जब मोदी जी की रैली फेल हो गई तो किरण बेदी को लेके आए। तो अभी हमारे भगवंत मान जी मजाक में कह रहे थे, लगता है कि ये मिशेल ओबामा को यहाँ से लड़वाई ना दें। ये बहुत दयनीय स्थिति है भाजपा की, जो किसी तरह से हार से बचना चाहती है। लेकिन लोग बहुत समझते हैं कि जब आप अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को बुला रहे हैं और आपके कोई समझौते होने चाहिए, आप कितना आगे बढ़े, WTO के उस जो उनकी डिमांड्स हैं उसमें आप कितना आगे बढ़े, क्या समझौते हुए, देश को क्या फायदा हुआ, वो बातें होनी चाहिए। ये तो एक तरह से हर चीज को राजनीतिक इस्तेमाल करने की जो कोशिश हो रही है। ठीक है, मैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। तो वही सवाल यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि देखिए, कहीं ना कहीं ये हथकंडे अपनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, हार को टालने की। जवाब मैं लूंगी। संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो बड़ी बहस देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज पर। बराक ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, वो अपने 3 दिन के भारत दौरे के बाद वापस अमेरिका लौट गए हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति में अब ओबामा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बड़ी बहस में तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और कमल संदेश के पत्रकार शिव शक्ति बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिव शक्ति साहब, आपसे समझना चाहते हैं कि इस सरकार को बने करीब अच्छे खासे महीने गुजर चुके हैं, मई में सरकार बनी थी, बावजूद इसके अब ओबामा के नाम पर वोट मांगने की नौबत क्यों आ गई है सरकार के लिए? देखिए, मैं जेएनयू का छात्र रहा हूं और हमारे यहाँ छात्र संघों की जब चुनाव होती है तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय से लेके हॉस्टल के मेस और वहां पर टॉयलेट बाथरूम तक के इशू पे चर्चा किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यदि दिल्ली का चुनाव हो रहा है और यहाँ पर यदि अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर यदि बात किया जा रहा है तो कुछ गलत है। यह एक लोकतंत्र है, यह स्वस्थ लोकतंत्र की बात है। और पिछले 5-6 महीनों में यदि आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में
ये जो भारत है और इसके संबंध में ऐतिहासिक करवट ले रहे हैं। और ये जो ओबामा का दौरा है, ये कोई सामान्य दौरा नहीं हुआ, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ से भारत के जो रिश्ते हैं वो बदल रहे हैं, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण यहाँ से बदलने शुरू हो रहे हैं। नहीं, लेकिन संबित लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि देखिए दयनीय हालत में है बीजेपी, और ऐसे में हार का जो डर बीजेपी को सता रहा है, उसी के चलते ये एक और कदम जो बीजेपी उठा रही है कि अब चुनाव दिल्ली में होना है और नाम और चेहरा अब ओबामा का भी सामने लाया जा रहा है दिल्ली वालों के। देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो हम गीता से सीखते हैं, तो मैं कह दूं कि कृष्ण ने कहा है कि कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। हमने तो कर्म किया, अच्छा काम किया, अमेरिका के साथ एक रिश्ता बना के, अब उसका फल हमें अच्छा मिल रहा है, तो क्या कहें कि फल मत आओ हमारे पास। अगर लोग खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं हम वोट देंगे, तो क्या हम लोगों से कहें कि बिल्कुल इस बात को मत देखिए? ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ये लोगों की इच्छा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी को तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम ग्राउंड प्रिपेयर तो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली के चुनाव के बाद उन्हें ओबामा जी के खिलाफ तो लड़ना ही है अमेरिका जाके, तो उन्हीं की ग्राउंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये तो भाग के चुनाव भी तो लड़ते रहते हैं, मोदी जी के खिलाफ लड़ा, अब दिल्ली में लड़ रहे हैं, अब अमेरिका में लड़ेंगे। इसमें ग्राउंड प्रिपेयर हमने किया है, आगे वही जाने। जी, आलोक जी भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, उसके बाद आलोक जी का जवाब भी लेंगे। और संबित बेफिक्र रहिए, आप अब ओबामा को चुनाव नहीं लड़ना है अमेरिका में, तो जिस तरीके का आप एक रास्ता दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, शायद आम आदमी पार्टी उस रास्ते पर ना चले। जर्नैल सिंह जी भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ, फौरन लौट रही हूँ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जी, तो बड़ी बहस देख रहे हैं आप। बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति वापस अमेरिका लौट गए, लेकिन अब दिल्ली की सियासत में बराक ओबामा को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हुआ है, उसी पर हम बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जर्नैल सिंह साहब, लेकिन एक सवाल ये भी है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए दिल्ली के अंदर अलग अलग तरीके के, अलग अलग मिजाज के लोग हैं, और ऐसे में अगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एड्रेस होती है बराक ओबामा का नाम लेकर, तो इसमें हर्ज क्या है, क्योंकि उपलब्धि तो कहीं ना कहीं है ये मोदी सरकार की। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये बड़ी बहस का स्तर ऊंचा रखा जाए। संबित महापात्रा जी हमें कहते हैं कि हमें अमेरिका चले जाना चाहिए, मोदी जी कहते हैं कि हमें जंगलों में चले जाना चाहिए। पहले तय तो कर ले कि हमें जंगलों में जाना है कि अमेरिका भेजना है, लेकिन भेजा उसी को जाता है जिससे भय लगता है, जिससे भयभीत हो जाते हैं। लेकिन मैं सीरियस नोट पे आ जाऊं, जब भी देश की सुरक्षा का सवाल होता है, जब भी देश की रक्षा मामलों का सवाल होता है, तब देश एक होता है। पार्टी जो पार्टीजन पॉलिटिक्स है उससे उठकर बात की जाती है, और ये देश की परंपरा रही है। जब भी सुरक्षा का सवाल है, रक्षा का सवाल है, विदेश नीति का सवाल है, कूटनीति का सवाल है, देश एक होता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत होते हैं कि देश का सवाल है मिलकर। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि भाजपा उस विदेश नीति का भी राजनीतिकरण करती जा रही है, और राजपथ पर आम आदमी नजर ना आ सके, इसलिए अरविंद केजरीवाल को वहां प्रॉपरली न्योता भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक्स सीएम है, कहीं वो लाइमलाइट में ना आ जाए। तो ये हमारी सारी परंपराओं को ध्वस्त कर रहे हैं, और ये एक गंदी राजनीति, ओछी राजनीति कर रहे हैं, जिसके लिए एक ऐसी परंपराएं डाल रहे हैं जो बहुत नुकसान। जी, मैं जवाब दूंगी। संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले विजय विद्रोही ये देश का पर्व था, हमारा गणतंत्र था, और ऐसे में एक मेहमान जो देश का मेहमान बना, क्या आपको लगता है कि राजनीति का स्तर गिर रहा है जिस तरीके से उसके नाम को लेकर एक राज्य के चुनाव के अंदर खींचतान राजनीति की जा रही है? नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि विदेशी दौरों के नाम पर या ओबामा के नाम पर कोई वोट मांगने की, या इससे पहले दूसरी सरकारें भी ये उपलब्धियां गिनाती रही हैं। अगर जब पहले मोदी कहते रहे महाराष्ट्र चुनाव से पहले कि डंका बजाया, यहाँ बजाया, वहाँ बजाया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी। लेकिन आप बीजेपी करे, कोई एतराज़ नहीं है मुझे तो कम से कम, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जैसे किरण बेदी कह रही हैं कि देखिए आज ओबामा जी आए और देश उड़ान भरने लगा, सबके सब उड़ान भरने लगे। मुझे लगता है कि ऐसे कहने से वोट नहीं मिलने वाला। अगर आपको वोट भी मांगना है तो आपको कहना पड़ेगा कि अगर ओबामा के साथ कौन से समझौते हुए, कौन सी उसकी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के नतीजे कब तक सामने आने लगेंगे, और उसका फायदा दिल्ली की जनता को कैसे, किस रूप में होगा। मुझे लगता है कि अगर ये सारे सवाल अगर बीजेपी दे तो हो सकता है शायद एक वर्ग विशेष को वो प्रभावित करने में जी। देखिए, जो विजय ने बात कही है उसमें मैं एक बात ही जोड़ूंगा। मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव पिछले 3-4 महीने से जो चुनावी मुहिम चल रही है उसका एजेंडा काफी सेट हो चुका है।
अब अगर भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडे को बदलना चाहती है तो पहली कोशिश ने किरण बेदी के जरिए की, उससे एजेंडा नहीं बदला, ये तय है। अब वो ओबामा के दौरे के जरिए उस एजेंडा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आपकी नजर में एजेंडा क्या है दिल्ली चुनाव का? दिल्ली के स्थानीय मुद्दे, ठीक है, दिल्ली के स्थानीय मुद्दे लगातार पिछले, देखिए दिल्ली के जो कॉर्पोरेशंस हैं उसमें भाजपा की मुद्दतों से हुकूमत चल रही है और पिछले 7 महीने से दिल्ली का पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। उन मुद्दों का, स्थानीय मुद्दों का भाजपा के चुनाव इंचार्ज को जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि वो ओबामा की बात कहें, ये कहें। दिल्ली की जनता को तो ये बातें पसंद आएंगी। तो संबित पात्रा, अब जवाब यहां पर आपको देना है, क्योंकि एमसीडी में लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। तो ऐसे में क्या दिल्ली के स्थानीय मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये एक रणनीति अपनाई जा रही है कि कभी किरण बेदी सामने आ जाती है तो फिर कभी बराक ओबामा? संबित पात्रा, ये रूबिका जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर इतने बड़े भाषण में किरण बेदी जी ने ओबामा जी का नाम भी ले लिया तो क्या कहर बरप रहा है यहाँ पे। मौलाना तौकीर रजा, आपको याद ही होगा किस प्रकार से केजरीवाल जी पिछली बार चुनाव के दौरान दिल्ली से भागकर चले गए थे यूपी, और वहां जाके शरण लिया था मौलाना तौकीर रजा के पास, उसी मौलाना के पास जिसने फरमान जारी किया था कि तस्लीमा नसरीन का सर काट देना चाहिए। संबित पात्रा, सवाल मेरा आपसे ये था कि दिल्ली के मुद्दों का जिक्र बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों कभी किरण बेदी सामने आ जाती है और कभी बराक ओबामा का जिक्र किया जाता है? दिल्ली के मुद्दे कहां? मैं बता रहा हूं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। रूबिका जी, आप अगर किरण बेदी जी के पूरे भाषण को चलाएंगी तो उसमें केवल एक लाइन ओबामा जी का है, बाकी मुद्दे दिल्ली के ही हैं। हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात नहीं कर, सॉरी रुबाना जी, मैं दिल्ली के चुनाव में कहीं भी कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाटला हाउस के एनकाउंटर में हम आतंकवादियों के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। आज अगर हम ओबामा जी की बात करते हैं तो ओबामा और इंडिया ने आतंकवाद को समाप्त करने की तो बात की है, कोई आतंकवाद को बढ़ाने की बात तो नहीं की है। ठीक है, ठीक है, संबित मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती के साथ हिदायत दी गई है अरविंद केजरीवाल को कि वो आपत्तिजनक बयान ना दें। और दरअसल वो कौन सा बयान था? बयान ये जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा यह गया था लोगों से कि देखो, पैसे सबसे लेना लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। ये बयान अरविंद केजरीवाल का, जिसके बारे में शिकायत की गई थी चुनाव आयोग से, और अब चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ हिदायत दी अरविंद केजरीवाल को। सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, क्या हिदायत दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए रोमाना, हिदायत तो पहले ही दी जा चुकी थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो रिपीटेड वायलेशन कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। हर जगह जाकर यही अपनी बात को दोहरा रहे हैं जिसको लेकर शिकायत की गई थी, और उनसे ये कहा गया था बड़े बड़े सख्त शब्दों में चुनाव आयोग की तरफ से कि इस तरह के बयान को दोबारा ना दोहराएं। उसको बार बार दोहरा रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सख्त ऑर्डर जारी करके ये निर्देश दिया उन्हें कि आज यानी 27 तारीख के बाद किसी भी फॉर्म ऑफ कैंपेन में वो किसी भी मतदाता को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह की बात ना कहें, पैसे लो लेकिन आम आदमी पार्टी को डालो। जिस तरह का लैंग्वेज रोमाना, आप अगर चुनाव आयोग के ऑर्डर को पढ़ेंगी तो उससे साफ झलकता है कि शायद ये लास्ट अल्टीमेटम है। चुनाव आयोग हालांकि बहुत एक्सट्रीम तक जाता हुआ कम ही दिखता है, लेकिन इस तरह का अल्टीमेटम जरूर सजेस्ट करता है कि अगर अब भी अरविंद केजरीवाल इसे वायलेट करते हैं तो चुनाव आयोग आगे कदम बढ़ा करके कोई सीवियर एक्शन का फैसला भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब अल्टीमेटम एक तरीके से दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि चेतावनी चुनाव आयोग पहले भी दे चुका था इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरी चुनावी सभा में वही आपत्तिजनक बयान दोहराया, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने अल्टीमेटम दे दिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर फिर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसी तरीके के बयान दिए जाएंगे तो फिर एक्शन, मतलब कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आम आदमी पार्टी से जरनैल सिंह साहब लगातार हमारे साथ मौजूद है। जरनैल साहब, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये था कि मान लीजिए अगर बीजेपी फायदा लेना भी चाह रही है, बराक ओबामा का नाम आगे किया भी जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी को किस बात का डर? आपको क्या लगता है किस तरीके से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो पहले नवाज शरीफ को भी ले आए थे जब शपथ ग्रहण करनी थी, और उस समय क्या हुआ, उसके बाद सरहदों पे क्या हाल था, वो यही होगा। अमेरिका खुद हैरान है, बयान दिया उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी पे आने पे सम्मानित तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन हैरान है कि इस समय बुलाया गया, तो इसका मतलब राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, देश की सुरक्षा और कूटनीति विदेश नीति का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये हमारा सवाल है। दूसरी बात जो आप कह रही है अरविंद जी की, अरविंद जी आदर्श आचार संहिता का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये बेहतर होता
कि इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करे कि जो शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, जहां मैं राजौरी गोल्डन से लड़ रहा हूं वहां पर कभी कभी 30,000 कंबल बांट रहे हैं, कुकर बांट रहे हैं, इनको रोके। आप इलेक्शन हम तो कमीशन चाहते को हैं मत कि सिखाइए, आप पारदर्शी अरविंद जी हो। को सिखाइए। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले बताएं कि ये बीजेपी और कांग्रेस वाले बताएं इसी को कि अराजकता चंदा कहां कहते से हैं, लेके जब आते आप हैं, लोग इलेक्शन पारदर्शिता कमीशन को बरती जाए, सिखाने लगते सख्ती हैं। की जाए। ऐसी ये एक कड़वी सच्चाई है। ठीक है, ये एक ठीक है, कड़वी जनरल जी, सच्चाई है। जनरल जी, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, जल्दी से ये हालात बन रही है। मैम देखिए, मेरे पास इतनी देर बाद आप आए हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। फिर भी आप कह रहे हैं जल्दी से बात रख दीजिए। मैं इनको कहना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर शराब कोई बांटता है या कोई गलत काम करता है तो इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, और आप स्टिंग के मास्टर रहें। अगर कोई कांग्रेस या बीजेपी वाला या कोई भी करता है तो आप उसका स्टिंग बना के दे सकते हैं। आप इस तरह के स्टेटमेंट देकर के पैसा सबसे ले लीजिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके आप लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं। अब मैं बीजेपी पे आना चाहता हूं। बीजेपी कहती है कि साहब हम अगर वो जनता ओबामा जी की वजह से हमें वोट देना चाहती है तो हम मना कर दें। कौन मना करने के लिए कह रहा है? आप देखिए कि जैसे ही ओबामा साहब गए, आज हमारे एक कर्नल साहब शहीद हो गए। ये संबित पात्रा साहब थे जो शॉल और साड़ी की डिप्लोमेसी पे चुप नहीं होते थे किसी मीडिया चैनल पे। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर क्या हुआ है उसके ऊपर आज ये शांत थे। चीन के साथ क्या हुआ है आज नहीं बोलते हैं। नेपाल के साथ कौन सी संधि की है नहीं बोलते हैं। ये लोग केवल और केवल दिल्ली की जो मूल समस्याएं हैं उनसे दिल्ली की जनता को भटकाना चाहते हैं। डेली अपना मीडिया चैनल्स के माध्यम से एजेंडे को चेंज करते हैं और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। संबित पात्रा, जवाब दीजिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मैं इस बात से मैं सहमत हूं कि एजेंडा को चेंज ये बताइए, अभी आलोक शर्मा जी ने कहा तो संबित जी ले आए, वो कश्मीर का मामला, वो वहां पर तौकीर जिया ने क्या कहा, तो ये एजेंडा को चेंज कर रहे हैं। ठीक है जनरल जी, जरा जवाब लेने दीजिए। संबित जवाब देना चाह रहे हैं जनरल सिंह साहब। जी संबित, ये दिल्ली के मुद्दे हैं। देखिए रोमाना जी, कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो आप पे ही खड़ा हो गया कि हम कहते हैं और आप लोग एजेंडा चेंज कर देते हैं। मुझे तो नहीं लगता था कि हमारे कहने पर मीडिया एजेंडा चेंज करती है, मगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारे कहने पर मीडिया। अब मैं केवल ये कह रहा हूँ, आप बताइए आपने बिजली के दाम कम क्यों नहीं किए? इस बात का जवाब किरण बेदी जी, मीडिया कहां से आ गया? यहाँ दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना है और दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए अपने घर से बाहर निकलेगी, जिसमें दिल्ली के मुद्दों को वो चाहेगी कि राजनीतिक दलों के पास उनकी समस्याओं का समाधान हो। बीजेपी उस पर क्यों चुप है? सवाल मैं ये आपसे पूछ रही थी। सर, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो बड़ी बहस में हमारा आज का सवाल, क्या ओबामा के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी? और अब तक जो पक्ष विपक्ष इस बहस में सामने आया, आइए जरा जल्दी से एक नजर उस पर डाल लेते हैं कि आखिर किसने क्या कहा। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं किरण बेदी ने सिर्फ ओबामा का नाम लिया, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, हमारे पास चुनावी मुद्दे हैं। जरनैल सिंह साहब आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं बीजेपी हार से बचने के लिए ऐसे बयान दे रही है, बीजेपी दौरे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ, उन्होंने कहा पहले मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, फिर बेदी के नाम पर, बीजेपी बताए चुनाव किस नाम पर लड़ रही है। अभय दुबे राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, कह रहे हैं लग रहा है बीजेपी ओबामा दौरे का चुनावी फायदा ले रही है, ओबामा के आने से चुनाव पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पक्ष विपक्ष आपने देखा। और अब कार्यक्रम के इस आखिरी हिस्से में शिव शक्ति जी, आपको क्या लगता है ओबामा का नाम जिस तरीके से लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इससे फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, ओबामा के दौरे से तो परेशान है, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आज राहुल गांधी का भी बयान आ गया कि पीआर कर रहे हैं। अरे पीआर करने के लिए कुछ है तब तो कर रहे हैं, आपका तो पीआर भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी परेशान है। अब देखिए, नैतिकता का जहां तक प्रश्न है, तो नैतिकता का प्रश्न देखिए, कौन सा अनैतिक काम कर रहा है, केजरीवाल या किरण बेदी? केजरीवाल ने तो ऐसे ऐसे बयान दिए कि इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ नोटिस जारी करनी पड़ रही है, और किरण बेदी जब यहाँ पर आई, वो बयान दे रही है अनेक मुद्दों में से एक मुद्दा है। मोदी को कभी नोटिस जारी नहीं हुए? पूरी तरह मोदी चुनाव आयोग का जो भी भाजपा के उनके खिलाफ ही बोला था, जेम्स माइकल लिंग दो, उस समय क्या दिया गया था अमित शाह के ऊपर। आलोक जी देखिए, प्रश्न मेरा ये है कि ओबामा के नाम को जिस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको क्या लगता है फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना फायदा? ये तो तय दिल्ली की जनता करेगी, लेकिन इतना तय कर दिया बीजेपी ने उनका नाम लेकर, और खासतौर पर किरण बेदी जी ने,
कि पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, दिल्ली के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये बताएं कि ओबामा जी के आने से कितने वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो थे वो परमानेंट हुए, बिजली के दाम कितने कम हुए पिछले 3 दिन में, पानी के दाम कितने कम हुए, अनऑथराइज कॉलोनी रजिस्ट्री नहीं खुली है, वो क्या कल से खुल जाएगी। मैं समझता हूँ बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है। अभय जी, दिल्ली में ओबामा के नाम का फायदा मिल सकता है क्या? देखिए, अगर भाजपा कुछ अलग हटकर और कोई असाधारण किस्म का मुद्दा सामने लाए जो दिल्ली की जनता की जिंदगी से जुड़ता हो, तभी वो फर्क डाल पाएगी, वरना दिल्ली में जो होना है वो वोटरों ने पहले से तय कर लिया है। जी विजय विद्रोही, देखिए, मुझे ये जानने में दिलचस्पी रहेगी कि जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतरते हैं तब वो किस रूप में ओबामा का नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं और किस रूप में कैश कराने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले कहा, अगर ओबामा के दौरे से ऐसी कोई उपलब्धि है जिससे दिल्ली की जनता को एक मुनाफा हो रहा है और उसका सियासी मुनाफा किस ढंग से बीजेपी कमाने की कोशिश कर सकती है, ये एक अपर मिडिल क्लास में मुझे लगता है इसका हो सकता है कुछ असर हो, वो बशर्ते ये बीजेपी की रणनीति क्या रहती है और वो क्या कहती है कि आखिर इस दौरे से तात्कालिक रूप से हमें क्या हासिल हुआ है या लॉन्ग टर्म में हमें क्या हासिल होगा। बिल्कुल संबित, आप ही से चाहूंगी मैं इस कार्यक्रम में आखिरी कमेंट। नहीं, एक कमेंट हम करेंगे। देखिए, ओबामा जी के सफल यात्रा से 4 लोग परेशान नहीं रह गए हैं। चाइना परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, आम आदमी पार्टी परेशान है, कांग्रेस परेशान है और मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा अभय दुबे जी भी परेशान है। परेशान मत होइए, पूरा डिटेल में भेजूंगा, आप पढ़िएगा तो आप लोग भी खुश हो जाइएगा कि अचीवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ है। नहीं तो संबित पात्रा, जिस तरीके से आज किरण बेदी ने नाम लिया है बराक ओबामा का चुनावी सभा में, आने वाले समय में संबित पात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली में 4 चुनावी रैलियां करनी है, तो हम ये माने कि उन चुनावी रैलियों में पीएम भी जिक्र करेंगे इस दौरे का? देखिए, हम उन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे जिन चीजों से हिंदुस्तान की जनता के जीवन में सुधार आया है और वो कदम हम उठाने में सक्षम रहे हैं, उन तमाम चीजों का हम जिक्र करेंगे। बराक ओबामा के दौरे का जिक्र किया जाएगा, इस उपलब्धि को गिनाया जाएगा। मैं सीधा सवाल का जवाब चाह रही थी आपसे संबित। नहीं, मैं सीधे सीधे इतने कहूंगा, जिस प्रकार से बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान ने अपने रिलेशंस बाकी तमाम देशों के साथ सुधारा है, जो कि इतने वर्षों में नहीं हो पाया था। ये बीजेपी को शायद समझ ही नहीं आ रही है कि रिलेशन में सुधार होता क्या है। इराक में जो लोग फंसे हैं उनको कहीं आप जिक्र तक नहीं कर रहे हैं उनका। लेकर मगर फिर भी पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। अंततः निर्णय लेगी और आम आदमी पार्टी क्या ड्रामा कर रही है ये भी संबित की बातों से तो लग रहा है कि आगे पीएम भी जिक्र करने वाले बराक ओबामा के इस दौरे का। मतलब आम आदमी पार्टी तो अभी किरण बेदी का ही बराक ओबामा का नाम लेने के बधाई तौबा मचा रही थी, आगे क्या करेंगे आप लोग? ये बहुत दयनीय स्थिति है कि आईएस ने जो हमारे 40 लड़के पंजाब वाले वो बेचारे जिंदा हैं कि नहीं है, विदेश नीति पे ढोल बजा रहे हैं आप लोग। क्या उनको मार दिया गया है? उनकी बात नहीं की जा रही है और ये एक हीन भावना से ग्रसित है कि अमेरिका हमारे आका है। अरे मोदी जी भी तो कई विदेशों में गए, किसी राजनेता ने नाम लिया इनका? ये तो वही मोदी जी हैं, ओबामा जी हैं, जिन्होंने इनको वीजा देने से इनकार कर दिया था। तो अगर वो आज आए हैं तो उनका गुणगान कर रहे हैं। भारत की अपनी एक राष्ट्र गौरव है, ये गौरव को पैरों में मिला रहे हैं कि वो हमारे आका हैं, वो हमारे आए हैं। बराक ओबामा क्या दिल्ली की राजनीति में चुनावी मुद्दे के तौर पर और गरमाएंगे? आज जिस दिन बराक ओबामा वापस अमेरिका लौटे उस दिन तो हमने देखा दिल्ली की सियासत में किस तरीके से ओबामा के नाम को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेला गया। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं एबीपी न्यूज पर आज की बात के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।